आइए सर, सो गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को करने के लिए, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, पीस मिल और पार्टनरशिप का ना। तो पीस मिल का पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो लोग हैं उनको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जा रहा होगा। यही क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में अटेंड किए थे, उसी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। तो पीस मिल में बोले थे कि इसका शेड्यूल कैसे, कौन कैसे पैसा लेगा वो बता दिया गया था क्वेश्चन पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 1 जो था हम लोग का, सर कॉलम कैसे खोले थे, तो आपका क्वेश्चन पेपर में देख रहे होंगे। मैं क्वेश्चन पेपर एक बार रीड कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया हुआ था बैलेंस शीट 31 मार्च 2009। कैपिटल दिया हुआ था 1.5 लाख रुपए, बी का कैपिटल दिया हुआ 1 लाख रुपए और सी का कैपिटल दिया हुआ 70,000 रुपए। जनरल रिजर्व दिया हुआ 30,000 रुपए। बी का पार्टनर्स वाइफ लोन दिया हुआ है 20,000 रुपए। पत्नी का भी पार्टनर का सी का लोन दिया हुआ 80,000 रुपए। सिक्योर्ड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 40,000 रुपए। सिक्योर्ड क्रेडिटर आपके 2,40,000 रुपए। तो इतने सारे फिक्स एड्स आपके 1 लाख रुपए, स्टॉक आपके 2 लाख रुपए, डेटर आपके 3 लाख रुपए, कैश आपके 45,000 रुपए। और पार्टनर्स लोन बोला हुआ है जो कि एडवांस एसेट साइड में दिख रहा है, मतलब वो पैसा लायबिलिटी नहीं, हमारा एसेट से मतलब फर्म ने पैसा दिया था पार्टनर को, ए पार्टनर को दिया था 30,000 रुपए। ड्राइंग उठाया है बी ने 10,000 रुपए और लॉस हुआ है 45,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। हैंडराइटिंग का दिया होता था, हैंडराइटिंग का, मेरा हैंडराइटिंग का क्वेश्चन था, मैंने हैंडराइटिंग का याद नहीं, क्या भूल गया क्या सब कोई? चलो सर, तो रियलाइजेशन आपको बोला वो 30 अप्रैल 2009, ठीक है। अभी जैसे कि थोड़ा पॉज करो, अब जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है, तो महापर्व है, महापर्व में भैया रोका नहीं गया, ट्रेन में आराम से जाइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन और यूट्यूब में जाएगा, तो टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 17 नंबर जो होमवर्क हम रहेगा, होमवर्क जो रहेगा वो होमवर्क भी आपके यूट्यूब में रहेगा, क्योंकि अगला क्लास कब है? फ्राइडे को क्लास है। तो सर हमारा ट्यूसडे का क्लास मार खा जा रहा है, वेडनेसडे का क्लास मार खा जा रहा है, हम होते हुए कैसे मार खा जाएगा? तो ट्यूसडे क्लास भी और वेडनेसडे का क्लास भी जो होगा वो सब कुछ कहाँ मिल जाएगा आपको? यूट्यूब के होमवर्क में, क्योंकि पीस मिल तो आपको समझ आएगा कि क्या करना आपको पीस मिल में। और आज के क्वेश्चन तो लाइव देख ही लोगे। क्लियर है बेटा क्या बोलना चाहे आप लोग? तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 यूट्यूब में रहेगा। तो डायरेक्ट फ्राइडे को आएंगे, आप अपडेट होके आइएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो फ्राइडे को अपडेटिंग रहेगा, माने हमारा क्लास कुछ मिस नहीं हुआ, हमारा क्लास सब हो गया, कवर अप कर दिया हम लोगों ने। चलिए सर, मैं यूट्यूब का भी कुछ फायदा उठाऊँ ना, तो उठाना तो बनता ही है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया बेटा। रियलाइजेशन बोला गया, पहली बार रियलाइज हुआ आपके पास 3 लाख रुपए 30 अप्रैल 2009 में। फिर आपने रियलाइजेशन किया है 31 मई 2009 में। और आपने सेकंड रियलाइजेशन जो किया है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, मैं इसे फ्लाइट मोड में नहीं लेके जा सकता ब्लूटूथ के कारण से। चलो सर, हेलो, माइक थोड़ा वाला माइक लगा लीजिए। नहीं है, वो है, चल रहा है, चलेगी। तो पहली बार रियलाइजेशन कब हुआ? 30 अप्रैल 2009 में 3 लाख रुपए। 31 मई को हुआ आपका 2009 में आपका 2 लाख रुपए। 30 जून को हुआ है 2009 में 1.5 लाख रुपए। तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन वेर एस्टिमेटेड। आपने जो ये जो एसेट पैसा धीरे धीरे करके आएगा पैसा, मैंने बोला था कि आपका क्या होता है, आपका लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था, हमारा एक फाइनल अकाउंट होता है जो कि ये बैलेंस शीट हमारा बंद हो जाता है। यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं कि क्लोज करना हम लोग। अब यहाँ से जो बीच में होता है तो बड़े सारे महाजन लोग पैसा मांगते हैं आपसे। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये था। और एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, तो एक चैप्टर ये था हम लोग का। अब पैसे जो एक बार में एसेट थे, हमको पैसे तुरंत हम लोग का ग्राहक रेडी होता है कि तुरंत एसेट बेचे, महाजनों को पेमेंट कर दिया, एसेट बेचे, महाजनों को पेमेंट कर दिया, संगे संग नहीं होता इमीडिएटली। पर हमारा जो रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट था, जो डिसोल्यूशन में था, उसमें रियलाइजेशन कैश, आपको तुरंत आपको कैश इतना मिल जाए, तुरंत कैश मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं था। उसके बाद का स्टेप था, उसके बीच में जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं पीस मील ऑफ पार्टनर। यानी अपना कैश जो आता है वो कैश धीरे धीरे एसेट बिक्री होता है, और जैसे जैसे एसेट बिक्री होगा और पैसे आएंगे, वो पैसे के लिए लेनदार लोगों को फिर बुलाया जाता है, लेनदार लोगों को पेमेंट किया जाता है।
तो सवाल उठा कि सबसे पहले कौन सा लेनदार आएगा जिसे पेमेंट करना आपको सबसे पहले। तो मैंने बताया था कि आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, फिर आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है जो पैसे लेगा, फिर आपका क्वेश्चन पेपर में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि उनकी पत्नी यानी पार्टनर के रिलेटिव कौन कौन थे, यहां पड़ी सिक्योर्ड लोन, सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा जो था वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, और तीसरा जो पोर्शन था हम लोग का जो पैसे लेने के लिए आए थे वो थे पार्टनर के रिलेटिव लोग, और तीसरा था पार्टनर ने जो लोन दिया है वो सेक्शन 48 के तहत। उसके बाद जो लाइन में रहेंगे वो सारे पार्टनर रहेंगे ए, बी और सी, इनको पेमेंट करना पड़ता है। फिर मैंने बोला था कि कॉलम कैसे खोलेंगे, तो कॉलम मैंने बोला जो लेनदार होंगे उनके कॉलम उस हिसाब से आप खोल देंगे, यानी लेनदार के कॉलम कैसे खोलेंगे आप, लेनदार के कॉलम जो रहेंगे वो इस हिसाब से आप खोल देंगे। किस हिसाब से खोलेंगे आप, जैसे जैसे महाजनों का पेमेंट करना है वैसे वैसे आप लोग कॉलम यहाँ पर खोलते चले जाएंगे। बात समझ में बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा इन लोगों का पेमेंट। तो इन लोगों का जो पेमेंट होता है, झमेला कहाँ है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में झमेला जो है आपका ये पार्टनरों को जब आप पैसा देते हैं उनमें ये झमेला है। क्या झमेला है, जो ये पार्टनरों को पैसा देंगे यहाँ पड़ी 2 मेथड के, क्योंकि ये लोग आपस में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे पहले दे दो, ये भी बोलता है मेरा पैसा मुझे पहले दे दो, खाने के लिए सब बैठ जाएंगे खाना मुझे पहले दो, परसों वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये आपस में लोग मारपीट करने शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ पर जब तक बाहर वाले लोग होते हैं तब तक चिक चिक नहीं होता है, यानी पैसा जैसे ऐसे मिलता रहेगा वैसे वैसे आप लोग पेमेंट करते रहते हैं। जब इनके पेमेंट का समय आता तब यहाँ पर झमेला शुरू होता है। तब वहां पर सीए ने क्या किया, 2 मेथड बना दिया, एक हुआ SCRM मेथड और एक हुआ मैक्सिमम लॉस मेथड, यानी SCRM मेथड हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड और ये MLM मेथड। लास्ट क्लास में हम लोग का ये सब चर्चा चला था जो कि हम लोग एग्जाम में आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, और उसी को आज हम लोग बात करें। तो पहला कॉलम किसे खोलेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो क्या क्वेश्चन पेपर में सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या, उनके पैसे देने, हाँ सर इनको पैसे कितने देने, 2,40,000। कॉलम इस तरह से खुलेगा, 2,40,000 इनके बैलेंस बनेंगे। फिर आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देना, सर सिक्योर्ड क्रेडिटर को 40,000 रुपए देना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देना, 40,000 रुपए आपको पेमेंट करने हैं। उसके बाद किसे देना, पार्टनर की पत्नी के लोन यानी बी के वाइफ का लोन 20,000 रुपए, ये देखिए 20,000 रुपए इनके पेमेंट करने। उसके बाद किसे पेमेंट करना, उसके बाद पार्टनर का लोन जो है जो कि सी ने दिया है 80,000 रुपए, ये पहले पेमेंट करना आपको। उसके बाद ये जो बैलेंस था, जो कैपिटल बैलेंस था, जो आप कैपिटल बैलेंस नहीं करते थे, इस बैलेंस को पहले एडजस्ट करते थे। तो एडजस्ट करके आप लोगों ने दिखाया था कि कैपिटल का बैलेंस कैसे एडजस्ट करके यहाँ पे पैसा कितने बनते हैं, और फिर जो पैसे बनते हैं फिर कैसे किस हिसाब से लेंगे वो हम लोगों ने आपको सिखाया था। क्लियर है टॉपिक, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, चलिए से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, तो कॉलम कैसे कैसे खोला गया भाई, ये रहे पार्टनरों का घर, किनका A, B, C। फिर आप किसके खोलेंगे, पार्टनर के लोन का घर खोलेंगे, फिर किसका लोन खुलेगा, पार्टनर C लोन। फिर आप किसका कॉलम खोलेंगे, उनके रिलेटिव का लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन। किस पत्नी ने लोन दिया, पार्टनर B की वाइफ का लोन। पार्टनर सर ए लोन होगा सर, हाँ बेटा पार्टनर ए लोन होगा, सी लोन नहीं। C ने नहीं दिया क्या लोन, C लोन दिया बेटा, मोबाइल क्वेश्चन देखो। नहीं सर पार्टनर ए लोन है, देखिए आप एडवांस जो दिए 30,000 रुपए। बेटा तुम डेबिट साइड में क्यों दे रहे, डेबिट साइड में देखने का मतलब होता है बेटा वो तो पेमेंट किया बेटा, लोन लायबिलिटी में होता, कर्जा वो तो फॉर्म में दिया पैसा बेटा, वो तो पैसा एडजस्ट करेंगे बेटा। अगर लायबिलिटी साइड में देखो कर्जा कहाँ दिखता बेटा, लायबिलिटी साइड में दिखता हमारा। पार्टनर ए साइड बेटा उसने एडवांस फॉर्म ने दिया बेटा, फॉर्म को कर्जा नहीं दिया, फॉर्म ने कर्जा दिया बेटा उल्टा, किसे दिया है, पार्टनरों को दिया बेटा। तो इस पार्टनर के वाइफ का लोन, अभी मैं अमाउंट लिखूंगा बेटा। तो और क्या दिया हुआ है, अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सबसे पहले किसे कॉलम खोलेंगे, अनसिक्योर्ड फिर सिक्योर्ड, यानी सबसे पहले लाइन कैसा रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल के भी सुन लीजिए क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे।
और थोड़ा यहाँ जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स और हेडिंग क्या देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। थोड़ा कॉलम खुल गया बेटा हमारा, ठीक है। तो ये जो पैसे इनको जो देने बेटा, इनको जो पैसे देने उनको कौन से मेथड से देंगे, क्वेश्चन जब साइलेंट रहेगा SCRM मेथड से आप पेमेंट करेंगे। उनको किस मेथड से पेमेंट करेंगे, उनको SCRM मेथड से आप पेमेंट करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले शुरू कैसे किए थे, तो आइए सर शुरू करते हैं लोग। सबसे पहले आपने जो लिखा था वो बैलेंस लिखेंगे, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना देना पहले ही बताइए। सिक्योर्ड क्रेडिटर को सर 2,40,000 दोनों, हाँ यार हाँ सर। अनसिक्योर्ड को कितना देना सर, 40,000 रुपए देने सर, 40,000। पत्नी के लोन बेटा, पत्नी के लोन यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है सर, वहां पर पहले पत्नी के लोन दिखे, पत्नी के लोन कितने, 20,000। फिर उनका पार्टनर का लोन बेटा, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 80,000। यहाँ वो पैसे मत उतार देना भाई जो कैपिटल के पैसे दिख रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 70 रुपए, ये नहीं उतारना बेटा। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है, फिर मैं इस पोर्शन को मिटा दूंगा। यहाँ पर एक वर्किंग नोट कर लीजिए, A, B, C, बैलेंस। पहले लोगों को पैसे कितने देते हैं, 1.5 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए देने थे और 70,000 रुपए देने थे। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट अगर है बेटा तो उनके पैसे पहले एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी कोई मुनाफा अगर है तो उससे पहले बंटवा लो। मुनाफा दिख रहा है क्या, मुनाफा कहाँ देखें बेटा, सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए, कोई रिजर्व तो नहीं दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ रिजर्व। तो रिजर्व बेटा 1:1 के रेशो बांटते, क्योंकि रेशो हम लोग का इक्वली है। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000। क्या पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ किए फर्म से तो उनकी पूंजी घटेगी भी तो बेटा, तो सर विड्रॉ कहां से किए, तो बेटा जो तुम्हारा कंफ्यूजन था बेटा, यहाँ का कंफ्यूजन था। विड्रॉ किया पार्टनर ने, फर्म को विड्रॉ किया, कितने ने विड्रॉ किया, सर ए ने विड्रॉ किया, ऐसे साइड में जाके चेक कर लो। पार्टनर लोन बोल के फर्म से कर्जा लिया है, कर्जा दिया नहीं है, कर्जा लिया तो कर्जा उसके घटाएंगे नहीं घटाएंगे उसकी पूंजी से, या सर घटाएंगे आप। पार्टनर्स का एडवांस लो, यानी पर्सनल यूज के लिए लेके जाए, कितने रुपए एडवांस, 30,000 रुपए, सीबीसी में घटेगा, बाकी में क्यों घटेगा। कुछ ड्राइंग भी हुआ है बेटा, ड्राइंग किसने किया, सारे पार्टनर ने किया कि बी ने किया, सर बी ने किया, तो उसके पैसे भी घटेंगे, ये पैसे घटेंगे। ओके सर, कुछ लॉस भी हुए तो लॉस समय घटेगा। पीएल अकाउंट्स आप देख लीजिए, ऐसे साइड में अगर पीएल लिखता है मतलब उसका मतलब होता है नेट लॉस, तो नेट लॉस को आप बांटेंगे 45,000 रुपए को 15,000 रुपए करके, 15,000 रुपए करके, 15,000 रुपए करके। इस पैसे को एडजस्ट करेंगे, पैसे को एडजस्ट करके बैलेंस बताओ बेटा कितना होगा। 1,15,000 ए का बेटा 1,15,000, बी का 85,000, बी का 85,000 और सी का बेटा 65,000 आपका आएगा। यही पैसे आपके यहाँ जाएंगे, यही पैसे मैंने, आप पहले अपने पैसे को सेटअप कर लीजिए। 1,15,000 रुपए। सर अगर सब नहीं होता तो फिर आपका जो कैपिटल का पैसा था वही बैलेंस एडजस्टेबल, कुछ था ही नहीं आपका एडजस्टेबल, तो जैसे थे वैसे उतर जाएंगे। तो एज पर क्वेश्चन की कैटेरिया को देख लीजिएगा अपना। 1,15,000 रुपए, 85,000 और 65,000। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद सवाल शुरू होता है, आपके पास पहले से कैश इन हैंड में कितना पैसा पड़ा हुआ, तो मुझे ये बताइए। ऐसे साइड में जाकर चेक करिए कैश इन हैंड में कितना पड़ा हुआ, 45,000 रुपया पड़ा हुआ। उस 45,000 में कुछ पहले, सबसे पहले लेस क्या करते, पहले पेमेंट नहीं करते, पहले खर्चा करते थे हम लोग। खर्चा के बारे में सोचते हैं, और खर्चा कौन सा, जो सोचा था मैंने क्या सोचा कि मेरा खर्चा होगा 40,000 रुपया, एक्चुअली खर्चा 45,000 रुपया, जो मैंने 42,000 रुपया, पर एग्जैक्टली जो खर्चा उसे माइनस नहीं करना, जिसमें आपने सोचा था उसे माइनस करना। एक्सपेंसेस रिटेन बोल के दिखाऊं मैं, रिटेन एक्सपेंसेस रिटेन, तो आप पहले उसे माइनस कर लो। ये कॉपी हो जाए तो मैं चीजों को यहां लेके जा रहा हूं। एक्सपेंसेस रिटर्न, कितने रुपए रिटर्न करेंगे आप,
40,000 रुपये रिटर्न करेंगे। अब उसके बाद बैलेंस जो बच गया, ये 5,000 रुपये कौन मांग लेगा? बोला मुझे पहले जो पैसा है भाई मेरे को दे दो, आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। तो 5,000 रुपये किसको पेड करना पड़ेगा आपको? किसको पेड कर देगा? पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। सॉरी, कितने रुपए? 5,000 रुपये। बैलेंस माइनस करके इनका बैलेंस कितना बचता है? 2,35,000 रुपये। पहली बार रियलाइजेशन आपको कब हुआ? सर हमारे पास कुछ पैसे आए, ढोल बजाए बज रहा है कि पहला पैसा आ गया, रियलाइजेशन हो गया, कुछ एसेट बिके हैं। किस तारीख को? 30 अप्रैल 2009 में 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में किसको पहले, सबसे पहले किसको देंगे? ये पहले चित्कार करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। मुझे पता मेरा 2,35,000 है तो मैं जा रहा हूँ पेमेंट कर लेता हूँ। पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना? 2,35,000 रुपए। 2,35,000 रुपए। इसका सुपड़ा साफ। क्या हमारे पास बैलेंस बच गया है? उसे लिखना नहीं है, उसे खाली समझ लेना कि कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ। सर 2,35,000, 3 लाख में से 2,35,000 का निकाल दिया जाए, बचा 65,000 रुपए। लिखना नहीं। क्या हमारा अगला पेमेंट किसको करना है? अनसिक्योर्ड को 40,000 रुपए। क्या सर दे सकते हैं हम लोग पैसा? हाँ सर, पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट। अनसिक्योर्ड क्रेडिट 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए जो तुम दोगे यहां माइनस कर दो। 40,000 रुपए अगर निकाल देते तो बचा अभी भी 25,000 रुपए। हमारे कैलकुलेटर में भी बच रहा 25,000 रुपए, यानी इनके पास अभी भी लिखना नहीं है, आपको समझ लेना कि 3 लाख में से कितने पैसे दे दिए। तो क्या हम लोग पत्नी के लोन, जो उनकी वाइफ ने लोन जो उठाया था, उनके कितने उठाए थे? 20,000 रुपए। उनको भी पेमेंट आप कर सकते हैं। पेड टू पत्नी यानी वाइफ लोन। किसका? बी की वाइफ लोन। सबकी पत्नी तो ना 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए यहां चलेगा, ये डैश। इनका कर्जा भी खत्म। अगला एंट्री बेटा, कुछ अभी बच गया क्या? 20,000 बच गए। 5,000 रुपए बोला मेरा भी कुछ निपटा लो, लगे यार मेरे भी कुछ, पार्टनर ने बोला मेरा भी कुछ नहीं। पेड पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन, कौन सा पार्टनर का लोन तुम पेमेंट कर रहे हो? सर सी का। कितने? 5,000 रुपए बचे थे, 5,000 मैंने इन्हें दे दिया। तो इनके पैसे कितने बच गए? 75,000। इनका 3 लाख का हिसाब किताब मेकअप हो गया। बात समझ आ रही मैं क्या बातें कर रहा हूँ चीजें? हाँ सर, यहां तक कॉपी हो जाए तो कॉपी कर लीजिएगा। क्या आपको 1 महीने बाद फिर से कुछ पैसे मिल रहे हैं? हाँ सर, हमें सेकंड रियलाइजेशन। आओ, कौन खुश होगा? बोला मेरा टाइम आ गया, मेरा समय आ गया, मुझे पैसे मिलेंगे। ये देखिए कुछ महीने बाद सेकंड रियलाइजेशन हो रहा है। सेकंड देखो, अभी सारे पार्टनर चुप से बैठे हुए। कौन सारे पार्टनर? ये लोग बैठे हुए चुप से। ये लोग बोला मैं शांत बैठा हूँ, पहले बाहर वालों को जाने दो, फिर मैं झमेला करूंगा। ठीक है, तो कितने पैसे आए सेकंड रियलाइजेशन से? सेकंड रियलाइजेशन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से सबसे पहले किसको पेमेंट देंगे हम लोग? पार्टनर के लोन को देंगे पहले। तो फिर पार्टनर सी लोन कितने देंगे? पूरा 80 की 75 सर 75 दोगे सर? ओके, 75 इधर माइनस। मेरे पास बोलो बैलेंस कितना बचा होगा? 1,25,000। 2 लाख में से 75,000 निकाल दिया जाए, 1,25,000 बचे हुए हैं। अब इस 1,25,000 को क्या करना है, कैसे देना है? अब उसके लिए आपको हमारे SCRM मेथड को समझना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी आपको SCRM मेथड बताया गया था कि किस प्रकार से, कुछ होमवर्क भी दिए गए थे आपको SCRM मेथड। बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं। आइए सर, यहां पर हम लोग बातें कर लेते हैं SCRM मेथड के बारे में। ये हमारा वर्किंग नोट हम लोग का 1 था, जिसमें हमने कैपिटल का पूंजीगत सेटअप किया। ओके सर, इसे मैं बता रहा हूं। चलिए सर, चलिए यानी SCRM मेथड का क्या सिखाता आपको? वर्किंग नोट 2 में आप जाकर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट ये आप देखते हो। तो मुझे बताओ कितने पार्टनर थे? सर A, B और C। इनके पैसे कितने दे देंगे? 1,15,000। 85,000 इनको पेमेंट करना है।
सी आके बोला कि SCR मेरिट, क्वेश्चन जब साइलेंट होता है हमेशा SCR मेरिट के हिसाब से ऑर्डर बुक पेमेंट करेंगे आप। ओके सर, ओके। तो 1,15,000 इनको देना, 85,000 रुपए इनको देना, इनको इतना देना। तो मैंने बोला था वहां स्टैंडर्ड कैपिटल, सबसे पहले बोला था कि स्टेप है कुछ उसके स्टैंडर्ड कैपिटल। तो स्टैंडर्ड कैपिटल कैसे निकालते, आप बातों को समझना। इनके रेशियो थे 1:1:1 का रेशियो था। तो भाई साहब ए प्रॉफिट कमाने के लिए उनको हिस्सेदारी कितनी मिलती है, 1 रुपए, 1 हिस्सेदारी। इनको कितना मिला था, 1 हिस्सेदारी। इनको कितना मिला था, 1 हिस्सेदारी। यानी जो भाई साहब 1,15,000 रुपए लगा कर ये कितना हिस्सा पाएंगे, 1 ही हिस्सा पाएंगे। ये भाई साहब 85 रुपए लगा कर 1 हिस्सा पा रहे। चतुर कौन है इसमें, 65,000 रुपए लगा कर भाई साहब इतना पा रहे। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कैपिटल कैसे निकाला जाता है। स्टैंडर्ड कैपिटल बोला गया है जो आपका था उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 1,15,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, वही आएगा। सबसे छोटा वाला करना करते हैं, आने दो ना बेटा। फिर इसके पैसे इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 85,000। फिर इसके पैसे इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 65,000। इसमें छोटा कौन सा है, जो छोटा जो रहेगा उस छोटे को सभी के रेशियो से बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सभी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 65,000। 65,000। बोलो भाई किसका खत्म हो गया कहानी, सी का काम। ये एक्स्ट्रा कितना दिए, नहीं 1 शेयर पाने के लिए इसने भाई साहब अभी कितना एक्स्ट्रा देकर रखा हुआ, 20,000 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा देकर। और इन्होंने कितना एक्स्ट्रा देकर रखा, थोड़ा मुझे बता सकते हैं इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया होगा, 1,15,000 रुपए, 50,000 रुपए। अब फिर से स्टैंडर्ड कैपिटल, ये तो 1 था बेटा, स्टैंडर्ड कैपिटल 1, ये स्टैंडर्ड कैपिटल 2 होगा। स्टैंडर्ड कैपिटल ये दूसरा पार्ट। अब देखो इन्होंने, अब इनके बीच में हो रहा है, अब ये बोल रहा मैंने अभी 1 शेयर प्रॉफिट कमाने के लिए मैं 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये कितना कर रहा, 20,000 कर रहा। पेमेंट का ऑर्डर सेट हो रहा है, सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, जितना नीचे जाएगा उसको पहले पेमेंट करना होगा जिससे पैसे बचे। तो इनका आंसर कितना है, 50,000। इनका आंसर कितना है, 20,000। छोटा कौन सा है, इसको रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कितने कितने होगा, इनमें और इनमें होगा रेशियो में। तो कर लीजिए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। यानी एक्सेस पेमेंट सीए बोल रहा है कि भैया सबसे पहले पेमेंट होगा एक, वो भी कितना रुपए, 30,000 रुपए पेमेंट होगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। यानी फर्स्ट पेमेंट कैसे होगा, यानी फर्स्ट पेमेंट आप किसे करेंगे, ए को करेंगे, कितना रुपया, 30,000। फिर अगला जो पेमेंट करेंगे आप ये करेंगे, फिर अगला पेमेंट जो करेंगे बेटा ये करेंगे। स्टैंडर्ड कैपिटल का जो पेमेंट होगा वही पेमेंट आपको करना है। तो सेकंड पेमेंट जो आप करेंगे वो कितना करेंगे, ये बताओ मुझे। सेकंड पेमेंट कितना होगा, 20,000। मतलब कहने का मतलब ए और बी में बटेगा कितना, 40,000 रुपए। कौन से रेशियो में, 1:1 का रेशियो बटेगा। हाँ सर, यानी 40,000 पेमेंट करना 1:1 का। जब तक 40,000 नहीं दोगे तब तक हम लोग ऊपर वाला स्टेप नहीं जाएंगे। फिर थर्ड पेमेंट जो करेंगे आप वो कितना करेंगे, कितने बटेगा, A:B:C, 65 करके कौन सा रेशियो जाएगा, 1:1 का रेशियो। क्लियर है, कुल मिला कितना होगा, वो थर्ड बैलेंस आपका जो बैलेंस रहेगा दैट इज बैलेंस अमाउंट, आप इस रेशियो में बांट देंगे। ये पेमेंट का ऑर्डर आया। क्लियर है मेरी बातचीत, समझ में आ रहा है। इस चर्चाओं को मैं और क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं और बातें कर लेता हूं, ठीक है। हाँ सर, थोड़ी और बातें कर लीजिए। चलिए सर, अगर सपोज कर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी के बेस पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके बेटा फिर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सिक्योर कर ले आपको, देखे बच्चे सीखे कि नहीं बच्चे सीखे। 3:2:1 अगर बाई चांस होता सपोज करो, तो इनके पैसे कितने थे, 1,15,000 रुपए, 85,000। इस जगह होशियार कौन होता समझ लेना, 65,000 रुपए। इसके रेशियो से तुम लोग पहले क्योंकि समझ जाओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना बेटा। तो स्टैंडर्ड कैपिटल, क्योंकि बवाल यही है बेटा, हमें समझना पड़ेगा इस बवाल को। तो 1,15,000 रुपए कितने शेयर पाने के लिए इन्होंने किया, 3 शेयर। तो डिवाइड बाय 3 करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। 1,15,000 रुपए डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इनका पैसा 38,333:2। ये 85,000 रुपए लगाकर कितने शेयर का बेनिफिट खाना चाहते हैं, 2 शेयर का डिवाइड बाय 2, 42,500। ये भाई साहब 65 रुपए लगा के यहाँ पर, तो मूर्ख कौन हो गया, मूर्ख सी हो गया। तो जो छोटा आया है वो सबसे रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 38,333 सबके रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो यहाँ पर कितना होगा, 1,15,000 ही होगा। 38,333 वही सेम दो रखिएगा। 76,666 चार्ट टू 6 इनका कितना होगा 38,333 इंटू 1 38,333 माइनस करके बताइए शंटर कब तक निकल के आ गया। वो तो चल जाएगा 65,000 से माइनस 38,333 26,667 इन्होंने अभी भी एक्स्ट्रा का पेमेंट करके रखा हुआ है। इनका बोलिए हाँ बेटा बोलो 8334 अरे 333 नहीं इसका बोल रहे बी का आएगा कितना कैलकुलेशन माइनस करके यहाँ पर बोले बी का कितना आएगा कैलकुलेटर का। ओके 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 मैं कर रहा हूँ 8334 यही बोले थे ना यहाँ डैश हो गया। अब फिर से मुझे क्योंकि बचा हुआ अभी भी 2 रहने का रेशियो जब तक एक जन का नहीं होता तो मुझे स्टैंडर्ड कैपिटल निकालते रहना होगा। जैसे मैंने भी एक पोर्शन सिखाया आपको, हालांकि मुझे इस एग्जाम में हालांकि पोर्शन हमारा ये आया हुआ है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहिए कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड कैपिटल, एससीआरएम मेथड कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड कैपिटल। आप दोबारा निकलेगा ये 2 शेयर पाने के लिए कितना लगा रहा हूँ क्योंकि इनमें बातें हो रही है। तो 2 शेयर पाने के लिए कितना पैसा लगा, तो 8334 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ रहा 4167:2। ये भाई साहब तो 1 शेयर पाने के लिए इतना पैसा लगा। छोटा कौन सा मुझे दिख रहा है, छोटा सर ये दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दूं उनके रेशियो से 8334 4167। तो यहां पर कितना होगा 2667 माइनस 4167 आपका आएगा 22,500 रुपया सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट पेमेंट आप किसे करेंगे, इस सिनेरियो में आप पेमेंट सी को करेंगे जो कि है 22,500 रुपया। नेक्स्ट पेमेंट आप ये पैसा आप करेंगे जोड़े जोड़े किसमें बटेगा, सेकंड पेमेंट किसमें बटेगा, सेकंड पेमेंट आपका जो होगा वो इनमें होगा। सेकंड में किन में होगा, सेकंड पेमेंट जो होगा हमारा वो बी एंड सी में होगा। ये रेशो में कुल पैसा जोड़े कितना होगा 8334 प्लस 4167 कितना 12,501 रुपए, वो भी कौन सा रेशो में 2:1 का रेशो। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे। और फिर तीसरा पेमेंट जो बैलेंस हम लोग का है ये पेमेंट ऑर्डर में आपका पेमेंट होगा, पर हमारे क्वेश्चन में ये रेशियो के हिसाब से नहीं है, हमारा क्वेश्चन ऊपर के हिसाब से। ऊपर के हिसाब से मुझे पहला पेमेंट किसको करना होगा, ए को करना पड़ेगा। क्लियर है, क्वेश्चन सिखा दिया गया। चलिए सर आइए सर, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग का हुआ था जो कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास तक। ओके हाँ ओके चलो सर, सिंह को देखना भैया, पॉज करके अपना देख लेगा क्लास, रुक के देख लेंगे समझ लेंगे। चलिए सर मैं आ रहा हूँ। मेरा पेमेंट का ऑर्डर मुझे फिलहाल अभी इस ऑर्डर में पेमेंट करना है। पहले 30 पेमेंट करना है, ए को देना है। तो मेरे पास पैसा कितना बचा हुआ था मेरे पास बताइए। बाहर वालों को 2 लाख रुपए में से 75,000 रुपए बाहर का लोन को दे दिया था, तो मेरे पास पैसे कितने बचे हुए थे 1,25,000 रुपए। क्या मैं फर्स्ट पेमेंट कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। फर्स्ट पेमेंट कितना करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर पेड टू ए, यानी लेस करूंगा पेड टू ए कितने रुपए, लेस पेड टू ए 30,000 रुपए। किसका गया पैसा 30,000 रुपए, इसके माइनस। ओके सर, अच्छा 1,25,000 में से 30 निकाल दिया, 95,000 बचे हुए। अभी भी मेरे पास सेकंड एलएसएन के 95 पैसे बचे हुए। मुझे अगला पेमेंट कितना करना मुझे बताओ। अगला पेमेंट ये सिनेरियो को देख के करेंगे, ये सिनेरियो नहीं, ये सिनेरियो 40,000 रुपए। अगला पेमेंट मुझे 40,000 रुपए किन में बटेगा ये पैसा, ए और बी में पैसा बटेगा 40,000 रुपए। तो क्या मैं 40,000 दे सकता हूँ, हाँ सर। लेस करेंगे पेड बी ए टू बी, यानी ए एंड बी को देंगे आप, ए एंड बी को देंगे कितना रुपए 40,000 रुपए। कैसे कैसे वहां बता दिया, स्टैंडर्ड कैपिटल बता दिया कैसे कैसे बांटने आप। 20,000 रुपए इनको देने हैं, 20,000 रुपए इनको देने हैं, यानी इनको भी मिलना शुरू हो गया पैसा। किसको मिलना शुरू हो गया, बी को भी पैसा मिलना शुरू हो गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते मेरे से, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा कुछ अभी बच गया क्या, 40 कितने बचे थे भाई, थोड़ा हिसाब आप लोग लगा पा रहे। 2 लाख में से कितने निकल गए, 2 लाख में से सर 75 रुपए बाहर वाले को, 30,000 रुपए सर यही लेके गया, 40,000 रुपए से निकाल लीजिए। 55,000 रुपए बचे होंगे हमारे पास, 55,000 रुपए 55,000 जैसे कि आपको देख पा रहे हो।
55,000 रुपए किस मोड में पेमेंट होगा, कौन सा रेशो पेड होगा? 55,000 रुपए आपके 1:1:1 के रेशो पेड होगा। चलो सर, पेड टू A:B:C, फिलहाल कितना करेंगे? 55,000 आप पेमेंट करेंगे। हालांकि देना कितना है? देना इतना टोटल मिला था 65 प्लस 65 कितना होता है? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए प्लस 65 माने 1,95,000 अलग से देना। अभी आपको अभी तक कितना पेमेंट कर चुके? 40 प्लस 30 आप पेमेंट कर चुके, मतलब 40 और 30 70 रुपए पेमेंट कर चुके हो। क्लियर है मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो 55,000 रुपए दोगे, यानी यहाँ से पैसे कुछ घट गए होंगे, यहाँ सब कुछ घट रहे होंगे पैसे, यहाँ तो पूछिए। तो 55,000 रुपए कैसे कैसे दिए होंगे, कौन से रेशो में 55,000 को बांटे होंगे? 1:1:1 के रेशो में बांटे होंगे, क्योंकि जो रेशो दिखा रहा है वही रेशो सबसे आप पेमेंट करेंगे। यानी कितना? 55,000 रुपए डिवाइड बाई 3 करेंगे। बाप रे बाप, बड़ा गंदा फिगर आ रहा है। 18,333 रुपए, 18,333 रुपए। बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है, इसको कुछ 1 रुपया बढ़ा के देना, 1 रुपया ज्यादा देगा। फ्रैक्शन में ना बेटा, 18,334 रुपए। टेक्निकल बात कर रहा हूं भाई मैं, बातें समझ आ गई? आइए सर, कैमरा थोड़ा नीचे जा रहा भाई। आप देखिए कॉपी करें। क्या इसका सुपड़ा साफ हो गया रियलाइजेशन का? अब आपके पास थर्ड रियलाइजेशन आ रहा है। थर्ड रियलाइजेशन ध्यान सुनिएगा, थर्ड रियलाइजेशन चालू होगा। थोड़ी थर्ड रियलाइजेशन देख लीजिएगा। थर्ड रियलाइजेशन मैं थर्ड रियलाइजेशन कैसे करने वाला हूं। आ गया तीसरा पैसा, तीसरी रकम आ गई। कितने रुपए मुझे बता सकते हो? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए आया। सुनिएगा भाई, आपका ऊपर में कुछ खर्चा किए थे आप लोगों ने, 40,000 रुपए बोल के आपका खर्चा होता, पर एक्जैक्टली कितना खर्चा हुआ? 42,000 रुपए खर्चा हुआ। जो एक्सपेंसेस आपके खर्चे ज्यादा हो गए थे उसे पहले लेस कर दीजिए आप। शॉर्टफॉल एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ खर्चे आपके शॉर्टफॉल हो गए थे। आपने 40 हो गया था और 42,000 खर्चा हो गया, तो सब तरह माइनस कर लीजिएगा, पहले से माइनस कर लीजिए। शॉर्टफॉल एक्सपेंसेस कितना? 2,000 रुपए यहाँ पर माइनस करेगा, यानी ऊपर में हम लोग एस्टिमेट माइनस किए थे, जो बैलेंस बच गया, क्योंकि इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आने वाला, तो उस खर्चे को पहले माइनस करने के बाद बैलेंस बताइए कितना बच रहा है? 1,40,000 है। ठीक है, क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो 1,48,000 जो हम लोग का रहेगा वो तीनों में बढ़ जाएगा। तीनों में कौन सा रेशो बटेगा? 1:1:1 के रेशो बटेगा। तो कैसे देंगे हम लोग? पेड टू A:B:C, पेड टू A:B:C, कौन सा रेशो? इक्वली। तो 148 को डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो इनको पैसा बड़ा अजीबोगरीब फिर से मिल रहा है। यहाँ 148 का पूरा गेम खत्म। कैसे करके मिल रहा भाई इनका प्रॉफिट, इनका पैसा कैसे मिल रहा? 49,333, 49,333, 49,333, 49,334, 1 रुपये बढ़ा दिए। अब जो हम लोग का यहाँ बैलेंस दिखेगा वो हम लोग का रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। यहाँ जो आंसर आएगा उसे आप लिखेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर लॉस। चेक कर लो भाई, इनको 1,15,000 रुपए देना था। अगर आप हिसाब किताब देख सकते हैं, 1,15,000 रुपए देना था। यहाँ देखो दिए कितने, तो आपने क्या ज्यादा पैसे दिए? ज्यादा पैसे दिए तो प्रॉफिट हुआ होगा, तभी आपने एक्स्ट्रा पैसा पार्टनर को दिया। थोड़ा कितना बांटे पड़ा चेक कर लीजिए। 49,333, 18,333 प्लस 20,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए। आपको देना था 1,15,000, आपने दिया 1,17,000। अगर प्रॉफिट हुआ आपका कुछ, कितने का प्रॉफिट हुआ थोड़ा बता सकते हैं? माइनस करके 2,666 ये प्रॉफिट आया आपका। ये भाई साहब को 85,000 रुपए देना था, 85,000 देना था, आपने दिया कितना? अगर ज्यादा दिए होगे तो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, तभी यानी अपने एसेट्स को बेच कर आपका प्रॉफिट ज्यादा हिस्सा मिला होगा, तो ज्यादा हिस्सा का मुनाफा पार्टनर लेके चले जाते हैं। ये मुनाफा यानी उनके पूंजी से भी आपने ज्यादा दिया उनको पैसा। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया आपने? 266। सर अगर कम पेमेंट होता तो रियलाइजेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर पेमेंट कितना किया? 49,333 प्लस 18,333 प्लस 20,000 रुपए। आपने पेमेंट किया 87,667 सॉरी, कितना देना था? 85,000 रुपए देना था आपको, 2,666। यहाँ पे भाई साहब को देखिए कितना देना था? 49,334 प्लस 18,334
माइनस करेंगे 65,000। आपने यहाँ भी सॉरी 18,334 प्लस 49,234 माइनस करेंगे 65,000। आपका यहाँ भी आ रहा 2668। तो आंसर क्या बोले 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट बोल के आप सुन रहे हैं। तो यानी जितना पेमेंट किया, अगर पेमेंट ज्यादा किए हो तो आपका प्रॉफिट हुआ। अगर धंधे में नहीं एसेट को ज्यादा भाव में बेचे हुए हो, ज्यादा भाव बेच के आपका मुनाफा गेन करके हो, तो उस मुनाफे का हकदार कौन रहेगा? यानी मालिक लोग तो ज्यादा पैसे लेके जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, बिजनेस तो खत्म हो रहा, एसेट बेच के नफा में ही है। असल अगर कम पेमेंट हुआ था तो मालिक लोगों को लॉस बेयर करना पड़ता है, रियलाइजेशन लॉस होता उनको। एसेट बेच के उनके कुछ घाटे हो गए, उनकी पूंजी निकल नहीं पाई। क्या इनकी पूंजी निकल गई? यस, इनकी पूंजी निकल गई। और किस मोड में पेमेंट किया गया आप देख सकते हैं। यहां से जब 65,000 वाला खेला जो है, 65 वाला खेला इक्वली बटा हुआ है। 65,000 से एक्स्ट्रा 40,000 रुपए 1:1 का रेशो बटा हुआ है। ये 30,000 है। ये कौन से मेथड से बांटा गया? SCR मेथड से बांटा गया। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को 17 और 18 नंबर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास मुलाकात है। चलिए सर, जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिएगा। बाय।